भाइयों बहनों, जय मसीह की जय। आज हम बताने जा रहे हैं सुबह सुबह प्रभु यीशु मसीह का वचन। आपको सुनकर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। चलो वीडियो को हम बताते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन ये क्या कहता है आपके बारे में और आपके परिवार के बारे में क्या क्या संकेत है, को ध्यान से सुनिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर नीति वचन में लिखा गया है 17:1 में, ध्यान सुनिएगा। हालेलुया। चैन के साथ खुला टुकड़ा उस घर के अपेक्षा उत्तम है जो मृत पशु से भरा हो परंतु उसमें सजा रखी हो। हालेलुया। प्रभु का बोला वचन, परंतु उसमें सजा रहा है। हालेलुया। जिसमें है ना वो सजा हो गया था। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है, बुद्धि से चलने वाली दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो इलाज का कारण होता है प्रभु करो और उसे पुत्र के भलाई के बीच भागो लो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है कि बुद्धि से चलने वाले दासों अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो इलाज का कारण होता है प्रभु करेगा और उसे पुत्र के भलाई के बीच भला हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वचन बोलता है कि जो आपके स्वामी के पवित्र आत्मा के बारे में पूछते हैं आप कैसा है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया है, चांदनी के लिए कुठली और सोने के लिए मिट्टी होती है परंतु मनों के लिए युवक जांचता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के जांचने के लिए। हालेलुया। पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया, हालेलुया, कुसुम अंत के बात को धन्य देकर सुनता है और झूठे मनुष्य ऋतिक की बात की ओर कान लगा कर सुनता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है, ध्यान लगा सुनिए। हालेलुया। पॉइंट नंबर 5 में लिखा गया है, हालेलुया, जो निरीश के कठोर में उड़ता है वह उसके कर्तव्य की निंदा करते हैं और जो किसी की विपत्ति पर हंसते हैं वह निर्दोष नहीं होता, कठोर होता है। हालेलुया। जो किसी बात में हंसते हैं ये बात नहीं होना चाहिए। हालेलुया। पॉइंट नंबर 6 में लिखा गया, हालेलुया, डिस्ट्रिक्ट के शोभ उनके नीति पतो है और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। हालेलुया। बाल बच्चे के शोभा उसके माता पिता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन बोला बाल बच्चा आपके द्वारा किया गया। हालेलुया। पॉइंट नंबर 7 में लिखा है, मूर्ख के उत्तम बात नहीं और अधिक करते प्रार्थना के कुछ बात नहीं फलते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन बोला कुछ बात आप लोगों को समझ नहीं आता। हालेलुया। पॉइंट नंबर 8 में लिखा गया, दोनों वाले के हाथ में घूस लेने वाले मनी का काम देता है जिससे ऐसा पुरुष फिरता है उधर की ही उसके काम सुलित होता है। हालेलुया। उसका काम सुलित होता है। हालेलुया। नीति वचन 17:9 में लिखा गया, हालेलुया, जो दूसरे के अपराधी को ढक देता है वह प्रेम का खोज उठता है परंतु जो बात की चर्च बार बार करते हैं वह पवित्र मित्र में भी फूट कर देता है। हालेलुया। पवित्र मित्र जो था ना वो जाकर आपको धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोला, एक घरेलू समझने वाले के मन में जितने करे जाती है उसके उतना 100 बार मार खाने मूर्ख के मन में नहीं उठता है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 11 में लिखा गया, बुरे मनुष्य देंगे ही का एतमा करता है इसलिए उसके पास कठोर दुर्बल है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह का वचन बोल रहा है कि दुर्बल होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 12 में लिखा गया है, बच्चों छीने गई हुई रीति से मिलकर तो भला है परंतु मृत में डबल हुई मूर्ख से मिलता भला नहीं होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोल रहा है कि भला होता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन। पॉइंट 13 में लिखा गया है, जो कई भलाई के बाद बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोल रहा है कि आप किसी को बुराई करते हैं और बुराई आपको घर से नहीं हटेगा। हालेलुया।
पॉइंट नंबर 14 में लिखा झगड़े का अस्वग बंध के देख के समान है। झगड़ा बढ़ाने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। हालेलुया। जो झगड़ा बढ़ाते हैं ना उसको छोड़ देना उचित है। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोल रहा है जो झगड़ा करवाता है उसको छोड़ देना उचित होता है। ठीक है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 15 में लिखा गया जो दृष्टि के निश्चित और जो निश्चित के दोषी का कठोर है उसके उन दोनों के युवक घरेलू करता है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह का वचन ये बोलता है कि आप किसी को दुर्भाष करते हैं तो किसी नीति वचन में पढ़ते हैं। लिया पॉइंट नंबर 16 में लिखा है बुद्धिमान मेल लेने रोजा के लिए एक सच्ची प्रार्थना। प्रभु, मैं विनम्रता पूर्वक आपके सामने आता हूँ। हमारे पापों की क्षमा और पश्चाताप करने के अवसर के लिए आपका आभारी हूँ। मैं आपसे हमारे दिलों को शुद्ध करने, आपकी इच्छा का पालन करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने और हमें सत्य और धार्मिकता की ओर ले जाने के लिए कहता हूँ। आप हमारे प्यारे परिवार और दोस्तों को भी आशीष दें, अगर यह आपकी भी प्रार्थना है। आमीन। पॉइंट 18 में लिखा गया है निर्दिष्ट बुद्धि मनुष्य के हाथ पर हाथ मारते हैं और अपने पड़ोसी को सामान उधार होता है। जो पड़ोसी था ना उसको सामान उधार देता था। हालेलुया। पॉइंट नंबर 19 में लिखा गया है हालेलुया जो झगड़े के प्रति रखता है वह हासिल के करने में भी प्रत्येक रखता है और जो अपने फाटक के बड़े करते हैं वह अपने विनाश के लिए यत्न करता होता है। हालेलुया। प्रभु का ये वचन कहता है, ध्यान सुनिएगा, जो झगड़े रोज करता है, रोज झगड़ा करता है, पता नहीं कुछ न कुछ खुनुस खजबे करता है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 20 में लिखा गया है हालेलुया जो मन का ढले हैं उसके कल्पना नहीं होते हैं और उल्टे फेंक की बात करने वाले विपरीत में पड़ता है। हालेलुया। जो उल्टे फेंक कर अपने विपरीत के लिए बोलता है। हालेलुया। पॉइंट 21 में लिखा है हालेलुया जो मूर्ख को जन्म माता है वह उसके से दुख ही माता पाता है और बुद्धि के पिता अंधित नहीं होता। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि बुद्धि से आपको उचित किया जाता है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 22 में लिखा है मन का आनंद अच्छे उपयुक्त है परंतु मन के टूटने से हड्डियाँ खुल जाते हैं। हालेलुया। जो मन को टूटने से पहले हड्डियाँ टूट जाते हैं। हालेलुया। पॉइंट नंबर 23 में लिखा गया हालेलुया दृष्टि जन नहीं बिगड़ने के लिए अपने ठोस से घूस निकलता है। हालेलुया। ठोस से घूस निकलता है। हालेलुया। वचन पॉइंट 24 में लिखा गया हालेलुया बुद्धिमान समझने वाले के सामने ही रहता है परंतु मूर्ख के आँखों पृथ्वी पर दूर दूर देश के लगे होती है। हालेलुया। जो मूर्ख था ना दूर दूर से वो लगे रहते हैं। हालेलुया। पॉइंट नंबर 25 में लिखा गया है हालेलुया मूर्ख पुत्र से पिता उदास होते हैं और अपने जनन के शोक होता है। हालेलुया। जो मूर्ख था ना अपने जनन के पिता को पता नहीं किसा बेटा हो गया हमको मूर्ख से जैसा कर रहा है। हालेलुया। 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 नीति वचन 18 का 1 में लिखा गया है हालेलुया जो औरों से अलग हो जाते हैं वह अपने ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। हालेलुया। जो औरों के लिए अलावा अच्छा होता है। हालेलुया। किसी और की व्याख्या करता है याद करते हैं उसकी इच्छा जिससे पूरी होती है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर का करता है मूर्ख का मन समझ की बात में नहीं लगता वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहते हैं। हालेलुया। अपने मन को बात को प्रकट करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया हालेलुया जहाँ दृष्टि आता है वहाँ अपमान भी आता है और नितित काम के साथ नाइधैर्य होता है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह नाइधैर्य होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है मनुष्य के मुंह के वचन गणिक जल वाले उमड़न वाले निंद बद्ध वहाँ बुद्धि के साथ होते हैं। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है वो नींद के समान होता है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 5 में लिखा गया निष्ठुर का पक्षी करने और धर्म
का हटे मारने अच्छा नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि धन के आगे में कुछ नहीं है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 6 में लिखा गया है, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। बात बढ़ाने से मूर्ख मुट्ठी खड़ा करते हैं और अपने को मार खाने के लिए योग देता है। हालेलुया। अपने को मार खाने के लिए योग देता है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 7 में लिखा गया, हालेलुया। मूर्ख का विशंस उसकी बात से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फायदे होता है। हालेलुया। बोला है कि वो वचन आपके फायदे के लिए होता है। पॉइंट नंबर 8 में लिखा गया है, धन्यवाद यीशु। कानों को सीख करने वाले के वचन स्थित भोजन की नहीं लगते हैं, वे भेंट में पच जाते हैं। हालेलुया। ये वचन बोलता है जो वचन में आपको किसी कानाफूसी करते हैं, आपके वचन, धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर हालेलुया 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 9 में लिखा गया है, जो काम से आलस करता है वह बिगड़ने वाले का भलाई कठोरता होता है। जो काम आपको, हालेलुया, जो काम आपको असली मतलब असली नहीं, बहुत अथी लगता है, इसके जैसे लगता है, उसको कहते हैं, ठीक है, वो बहुत कठोर होता है। हालेलुया हालेलुया। पॉइंट नंबर 10 में लिखा गया है, नीति वचन 18:10 में, युवक का नाम कुटिल करे हैं, धर्म उसके भाला सब कर भाग कर सब दुर्घटना से बच गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जो जहाँ था ना, वो पूरा आग लग गया था, वो भाग के अपने दुर्घटना को बचा लिया। हालेलुया। पॉइंट नंबर 11 में लिखा है, हालेलुया, धनी का धन उसके दृष्टि से घर बड़े नगर और ऊंचे पर बने हुई सब सरपति हुआ। हालेलुया। वो सरपति था ना, सब आग लग गया। हालेलुया। धन था। हालेलुया। पॉइंट नंबर 12 में लिखा गया, धन्यवाद यीशु। नाश होने से पहले मनुष्य के सम्मान के घमंड और महिमा पाने से पहले नीतित होते। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह का वचन बोला है, धन से पहले जो बातें हैं वो नीति वचन में आपको लिखा गया। हालेलुया। पॉइंट नंबर 13 में लिखा है, हालेलुया, जो बिना बात सुने उत्तम उत्तर देते हैं वह मुठ करते हैं और उसके अंधकार होता है। हालेलुया। जो बिना सोचे बिना बोले वो वचन जो पढ़ता है उसके लिए धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 14 में लिखा गया, हालेलुया, रोग में मनुष्य अपने आत्मा से भलाई के, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसके कौन सा करता है। हालेलुया। वो कौन सा होता है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 15 में लिखा गया है, समझो वाले का मन ज्ञान प्राप्त करते हैं और बुद्धिमान ज्ञान के बात की खोज करता है। हालेलुया। जो बुद्धिमान था ना, वो ज्ञान के बात खोजते थे। अब क्या बोलेंगे नीति वचन में, प्रभु यीशु मसीह का वचन बोला। हालेलुया। पॉइंट नंबर 16 में लिखा गया है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलने देते हैं और उसके बड़े लोग के समान पहुँचते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोला, जो बड़े लोग था ना, वो बड़े बड़े सपने सोचते हैं, क्या होगा क्या नहीं। हालेलुया। पॉइंट नंबर, हालेलुया, पॉइंट नंबर 16 में लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोले देते हैं और उसके बड़े लोग के समान पहुँचते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो गरीब लोग था ना, उसके समान प्रभु यीशु मसीह उसको भेंट को खोल देता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 17 में, मुखरित में जो पहले बोलते हुए धर्म पर जाने पड़ता है, परंतु पीछे दूसरे पक्षी वाले आकर उसे खोल देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोला कि जो पीछे था ना, तो खोल देता है। हालेलुया। हालेलुया। पॉइंट नंबर 18 में लिखा गया है, चिंटी चट्टानों से झगड़े बंद होते हैं और बचत की लड़ाई का अंत होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोल रहा है कि चिट्टी चट्टान से बंद होते हैं, अलावा किसी झगड़े के लिए। धन्यवाद यीशु। पॉइंट 19 में लिखा गया, हालेलुया, चिंटी हुई भले भाइयों को मानते दूरी नगर के लिए लेने से कठिन होते हैं और झगड़े से बड़े के समान होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोला, जो झगड़ा करते हैं आपके लिए धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर
20 में लिखा गया है, मनुष्य का पेट मुंह की बात के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होते हैं उससे वह हित होते हैं। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह ये वचन बोलता है, मनुष्य का पेट मुंह से बात के फल से भला होता है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह था ना, वो पेट से भले आपके पेट से होता है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 21 में लिखा है, जीव के वंश के मृत्यु और जीवन दोनों होने के हैं और जो उसके काम में लगने जानते हैं वह उसका फल पर उसमें से फल वगैरह फेंक देता है। हालेलुया। जो फल था ना पर उसमें से वचन नीति वचन में लिखा गया, फल खाने से स्थिति होता है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 23 में लिखा है, नीति गिरगिट कर बोलते हैं परंतु धनी का करा उत्तर देता है। हालेलुया। धनी था ना, वो करा उत्तर देता है। हालेलुया। पर उसमें से वचन पॉइंट 24 में लिखा है, हालेलुया, मित्र के बढ़ने से तो नाश होते हैं परंतु ऐसा मित्र होते हैं जो भलाई से भी अधिक मिलता है। हालेलुया। ये जो मित्र था ना, एगो दोगो जो बहुत भलाई करता था, एगो मित्र बहुत देख के जलन होता है, इसका हो गया मेरा नहीं, ऐसा होता है, जानते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोला जाए। जय हिंद। मुझे चलो बताते हैं अगला वीडियो में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पॉइंट मिट्टी वचन में लिखा गया है 19 में 1 का, जो निर्दिष्ट खरे से चलते हैं वह उसके मूर्ख के उत्तम जो है, जो वृद्ध बात बोलते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोला, जो विदित बात बोलते हैं वह बुद्धिमान होते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। आप वीडियो को गॉड जीसस पर जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। चलो, जय यीशु मसीह की जय। नीति वचन 17 का 3 में लिखा गया, चांदनी के लिए कुटीर और सोने से पहले मिट्टी पर परंतु मानो के युवक जानते हैं। हालेलुया। तो सोने से पहले जो मिट्टी था ना, उसके ऊपर ढल दिया जाता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। चलो हम बताते हैं इन लोग व्याख्या जो प्रभु यीशु मसीह का वचन करते हैं। चलो इन लोग हालेलुया। ऐसा 1 का 2 में लिखा गया है, ओमन के पुत्र ईश्वर का वचन जो उस युवक और स्त्री के विषय में दर्शन में पाया जाता है। हालेलुया। जो दर्शन में पाया जाता है ना, प्रभु यीशु मसीह वचन ये बोलता है। पॉइंट 2 में, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि युवा के भाव का वर्तमान सब पढ़ाओ पर तीर्थ किया जाएगा। हालेलुया। और जब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और उसका हरी जाति के लोग धारा की नई उसके ओर चलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोल रहा है कि आगे बोल रहा था, आगे आने वाले दिन में पता नहीं क्या क्या होगा। अब जानते हैं, जो पता नहीं। पॉइंट 2 में लिखा गया है। हालेलुया। अंत के दिन में ऐसा होगा कि युवक के भाव का वर्तमान सब पहाड़ पर टूट किया जाएगा और सब पहाड़ी से अधिक ऊंचे किया जाएगा और हरे जाति के लोग धारा की नई उनके ओर चलो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोल रहा है कि जो हरी भरी घास था, पहाड़ी था, वो सब काट दिया जा रहा है। अभी अब पता है जो अभी हो रहा है, क्या नाम है, हालेलुया, हैदराबाद में पहाड़ सब काट के पता नहीं क्या कर रहा है, जितना जीव जंतु अब सुनाई देगा। हालेलुया। पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया है, और वह देशों के लोग आए और आपस में कहा, आओ हम युवक के वर्तमान पर चलकर युवक के परमेश्वर के भावनाओं को जाने, तब वह हमको अपने मार्ग खिलाए और हम उसके प्रति पर चलने, क्योंकि युवक की व्याख्या जीत उसे और उसके वचन अनुसार के निकली होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम चलते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वचन बोल रहा है। पॉइंट ऊंचाई में लिखा है। हालेलुया। वह जाति जाति का नहीं करेगा और देश देश के लोग के झगड़े को मिटाएगा और ये अपने तलवार पीठ पर
हल के फलों को और अपने भलाओं के हसीन बनाएगा, तब एक जाति दूसरे जाति को विरुद्ध पर फिर तलवार न चलाएगा, न लोग भविष्य के युद्ध के विराट खेलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन बोल रहा है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं और ना कोई झगड़ा करेगा, ना कोई अथी करेगा। हालेलुया। पॉइंट नंबर 5 में लिखा है, हे युवक के घरने आओ, हम युवक के प्रकाश में चले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन बोलते चलो हम सब प्रकाश में चलते हैं। हालेलुया। पॉइंट नंबर 6 में लिखा गया, हालेलुया, तूने अपने प्रजा युवक के घरने के को सत्य दिया है, क्योंकि वे बुद्धिमान के बेखरन पर तन मन से चलने और पतित को की नए ट्रेनिंग करते हैं और बुद्धि से साथ हाल हरते मिलता है। हालेलुया। जो साथ प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 7 में लिखा है, हालेलुया, उसके देश चांदी और सोने से भरी पूरी है और उसके रखे हुए धन की सीमा नहीं। उसके देश घोड़े से भरपूर है, उनके रथ अग्नि। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है कि जो सोना था, राजा था ना, वो बहुत सारे सोना था, धन था, बहुत सारा था। हालेलुया। 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 पॉइंट नंबर 8 में लिखा गया, उनके देश सो भरते से भला है और वे अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को चिन्ह उनने अपने अपराध से बड़े कठोर होता है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है कि वह कठोर होता है। पॉइंट नंबर 9 में लिखा है, हालेलुया, इससे मनुष्य झुकते हैं और बड़े मनुष्य प्राण करते हैं, इसके कारण उसको क्षमा नहीं करता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन बोला वो क्षमा नहीं करता है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 10 में लिखा गया, युवक के भले के कारण और उसके पर्वत के मारने चट्टाने से घनुक जा और मिट्टी छिपा हो जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन जो था ना, वो मिट्टी से छिपा जाएगा। हालेलुया। पॉइंट नंबर 10 में लिखा गया, हालेलुया, युवक के भले के कारण और उसके प्राप्त के मरने चट्टान में घरू जा और मिट्टी में छिपा जाए। हालेलुया। जो था ना प्रभु यीशु मसीह का वचन, वो मिट्टी में छिपा गया था। हालेलुया। पॉइंट नंबर 11 में लिखा है, क्योंकि आदम की घमंड भरे आँखों नीचे की जाए और मनुष्य के घमंड दूसरे किया जाएगा और उसके दिन केवल युवक के ऊँचे पर विजराम रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोला कि हालेलुया। पॉइंट नंबर 12 में लिखा है, क्योंकि सोने के युवक के दिन के सब घमंडी और ऊँचे गर्दन वाले पर और उचित के फूलने वाले पर आए और वे झुक जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोला, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन था वह। हालेलुया। पॉइंट नंबर 13 में लिखा गया, हालेलुया, और लावण्य के सब देवदारों पर सो ऊंची और बड़े हैं। हालेलुया। देवताओं को सबसे ऊंची प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। पॉइंट नंबर 14 में लिखा गया, हालेलुया। पॉइंट नंबर 14 में लिखा गया, बसने के सब बदवृक्ष पर और सब ऊंचे पहाड़ों और सब ऊंची पहाड़ी पर है। हालेलुया। प्रभु मसीह मसीह जानते थे आगे आने वाले दिन में क्या होगा क्या नहीं होगा। 2025 में आप जानते हैं बहुत सारा क्या ना क्या हुआ। पता है हैदराबाद में अभी हो रहा है, पूरा पहाड़ को काट दे रहा है, पता नहीं तब पशु पालन कहाँ जाएंगे सब, इसलिए सब कुछ ऐसा होता है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 15 में लिखा गया है, सब ऊंचे बिट और सब बुद्धि सफेद होता है। हालेलुया। जो ऊंचे था ना प्रभु यीशु मसीह वचन ये बोलता है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 16 में लिखा है, नीति के सब जहाज़ों और सब सुंदर चित्रकारों पर वह दिन आता है। हालेलुया। जो चित्रकार था ना उसका दिन आता है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 14 में लिखा गया, हालेलुया, हालेलुया। पॉइंट नंबर 18 में लिखा गया, और मृत सब के सब नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। जो सब था ना सब का सब नष्ट हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। आने वाले दिन में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या होगा 2026-27 में। हालेलुया। पॉइंट नंबर 19 में लिखा गया, और जब युवक पृथ्वी के मृत करने के लिए उठेगा
तब उसके भले के कारण और उसके प्राप्त के मानने लोग चिड़ने की फूले और भले भूमि के बिल में जा घुसेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन था बिल में घुस जाएगा। हालेलुया। पॉइंट नंबर 20 में लिखा गया, उस दिन लोग अपने चांदी सोने कीमती की चीज उन्हें चोरित करने के लिए बनाया था चोरित और चमत्कारिक और आगे बढ़ेगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह वचन बोल रहा है, आगे आने वाले दिन पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। पॉइंट नंबर 21 में लिखा है, हालेलुया। और जब युवक पृथ्वी की कीमत करने के लिए उठेगा, तब उसके भले के कारण और उसके प्राप्त के मारने चट्टान के दाहिने हाथ पहाड़ी से कैसे होता है। अभी पता नहीं क्या होगा। हालेलुया। पॉइंट नंबर 22 में लिखा गया है, हालेलुया। सो तुम मनुष्य से पर रहे पीछित विश्वास नहीं उचित है, क्योंकि उसके तो हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। यशायाह 1 में लिखा गया 4 में पॉइंट 1 में, हालेलुया। उस समय 7 चित्रों एक मनुष्य को पकड़कर कहेगा कि रोटी तो हम अपने ही खाएंगे और वस्त्र अपने ही पहनेंगे, केवल हम तेरे कहने हमारी नामधाई को दूर करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोल रहा है कि हम अपनी रोटी को अपने पहनेंगे, अपने खाएंगे। हालेलुया। पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया, हालेलुया। उस समय स्त्री के बचाव हुआ के लिए युवक का फलित और महिमा कठोर हो, भूमि उचित पहराई और स्वामी कठोर हो गया। हालेलुया। पॉइंट 3 में लिखा गया, और जो कोई इस सिंहासन में बचे रहे और कनून में रहे, अर्थात ईश्वर में जितने के नाम जीवन पत्र के लेखक हो, ये पवित्र कहलाएगा। हालेलुया। जो जीवन पत्र, जो पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, उसके जीवन पवित्र माना जाएगा। हालेलुया। पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया, हालेलुया। यह वक्त तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाले और भले करने वाले आत्मा के विरुद्ध सिंहासन की स्थिति के भला को धो चुके और रीत के खून के दो कर चुके। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह का खून था वो बह गया था, उसको मार दिया था। हालेलुया। पॉइंट नंबर 5 में लिखा है, हालेलुया। तब युवक के सिंहासन पवित्र के एक घर के ऊपर और उसके सम्मिलित के ऊंचे दिन को 2 का बदलाव और रात के ध्रुवित आगे का प्रकाश सिंहासन और समिति वैसे ही ऊपर एक मंडली छाया हो रहेगा। हालेलुया। जो उसके ऊपर था ना, मंडली छाया रहेगा। हालेलुया। पॉइंट नंबर 6 में लिखा गया, वह दिन को घाम से बहने के लिए और आंधी पानी और झाड़ी के एक संदेश और आज्ञा होगा। हालेलुया। आने वाला दिन में विनाश के काल में लिया जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ये वचन कहता है कि आपको पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ये सब हैदराबाद में आप जानते हैं, पता नहीं क्या होगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। यशायाह 1 में 3 में लिखा गया है, सुनिएगा जरूर। हालेलुया। सुनो प्रभु, सोने का युवक विजित के और ऋत का सब प्रकाश का साया और सिंहासन अतीत अंत का सारे आधार और जल का सारे आधारित दूर कर देगा। हालेलुया। जो दज्जाल था वो बहुत दूर कर देगा। हालेलुया। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, और वीरों और विजित के नए और निंदक के भला कोई और बुद्धिमान। हालेलुया। पॉइंट नंबर 3 में मंत्री के और चित्री कटित। हालेलुया। मंत्री के और चुदित कठित के और नीति टोटे को भली दूर कर देगा। हालेलुया। नीति वचन बोल रहा है कि आपको धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पॉइंट नंबर 6 में लिखा गया है, उस समय जब कोई पुरुष अपने पिता के घर में अपने भले को पकड़ कर कहे कि तेरे पास तो पितृ वस्त्र है, हमारे नए है जो, और उसके उचित देश के अपने बनास के कर ले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वचन बोल रहा है कि आपके नए के लिए आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। पॉइंट में लिखा गया, और मैं लड़के के उनके हल्पी कर दूंगा और बचाव उनके प्रभु करेगा। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह का वचन बोल रहा है कि आपको बचाओ, आपको धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। नीति वचन में 15 में लिखा है, सोने से प्रभु युवा के युवा वाणी है, तुम क्या प्रजा को ढलने और देने लगे और पास पीस डालने। हालेलुया। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर। जय हिंद, वंदे मातरम।